मेरी मम्मी के साथ तो बहुत गद्दारी की है इन लोगों ने। मेरी मम्मी को बेचारे को एक कंबल तक नहीं दिया, सास ससुर तक नहीं दिया। मेरे दादी अब्बा थे ना, वो तक भी मेरी माँ को कंबल, कौन से कंबल देते थे मम्मी तुमको, चार चाची दादी अब्बा ओढ़ने के लिए? गाड़ा गाड़ा दिए रहा हुआ मगल हुआ जौन गाड़ा था जौन परा रहा था रोगमा हुआ वाला वाली है तो तू गाड़ा है तो तोरे खजूरी हो गया रही तो कहाँ खाद हो गया बिटिया कि हमारी जरूर रही तो तोरे हाँ तो छोटी थी ना तब मैं उस टाइम। जब भाई रहता है तो कितना गाड़ा था खूब रो दिन भर जब भाई रहता हर एक चाचा और हर एक चाची को मेरी बद्दुआ है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। कमर दीनता हो रहा मेरा बाप एक सब इंस्पेक्टर था, अधिकारी था मेरा बाप। पुलिस 80,000 रुपए पेमेंट कमाते थे। इतने इतने उन्हा तुम फैलाई हंता बिटिया खिती जो हा दे ठंडला था मापा ने रोटिया कठारी सी रहन तो वह और हवा रहन बिटिया का अच्छे सूता रही एक नहीं साल साल न रहा न कुछ पहले कर अपन बिटिया कैसा को रहा ठंडी रहा ना कैसा की बाकी रहा थे घरे जा तो घरे जान तो न घर में सूख का ना सूख घर में दादी बब्बा कभी मम्मी से कभी प्यार से बात ही नहीं करे, मार पीट गाली गलौज काम बस करो तुम। जानत रहे काम कर दादी बब्बा तो ऊपर चले गए लेकिन अपने बेटे को कुछ अच्छा सिखा के नहीं गए। ऑपरेशन से 20 खाड़ी गहूँ डालन कुठिला में तो कहा कुआ डारी थी माल पुताऊ डारी थी छोटकिया। सारा काम मेरी मम्मी करती है और क्रेडिट किसको मिलता? कई गाँव की आवे सारा क्रेडिट किसको मिलता? छोटी वाली चाची को। माँ की दोनों चाची बीच वाली जो आउटसाइड रहती थी, एक रायपुर में एक भोपाल में रहती थी। इतना दबाए रही इतना टॉर्चर किया है मेरी मम्मी को इन लोगों ने, इतना मेंटल टॉर्चर किया है। और पति परमेश्वर जो कहते हैं कि बहुत अच्छा पति होता है, घंटा पति अच्छा होता है, मेरे माँ का पति अच्छा नहीं था। कुठिला होते बड़े बड़े 20 खाड़ी कुठिला इतना इतना लेके गेहूँ डारी 20 खाड़ी गेहूँ डारन सुबेरे से डारा लागन 11-12 बज गए इतना इतना डारी तो कस के बनाए हमारा टाँका पिया रहा टाँका बहा। मेरे पैदा होने के बाद मम्मी मेरे को ऑपरेशन से पैदा किया था। मेरी मम्मी ने इतना काम किया था पर दादी ने जरा सा उसके अंदर दुख नहीं था। के ससुर के दुख न सास के दुख केहू के मेहरिया के जाता है कहा ऑपरेशन से तब आए ऑपरेशन से हुई अपनी बेटी खुद की ऑपरेशन से पैदा करे मुझे तो कितना दुख लगता है। हमारे तो ऑपरेशन से भावा नहीं भी कठी तो हम कह जानते 8 बच्चे पैदा हुए दादी के 8। ऑपरेशन से कहीं दुख नहीं मिला उतना दुख मिला था ऑपरेशन से पूरा पेट फाड़ा थे 7 परत मांस होती कुछ खानी भी नहीं कौनो चीज नहीं है एक एक से बदला ले लूंगी मैं तनी मोटी रोटी और मैं नहीं लूंगी ना तो भगवान जरूर लेगा तुम लोगों से। पुलिस के नेहरिया जस्ट देखना उनके साथ पहले रहा फिर था चाची बहुत अत्याचार करी हर एक चाची दुई देवरानी इतना अत्याचार करी। रायपुर चाची को तो पता नहीं मुझे, वो कभी आई नहीं, लेकिन जो 2 चाची थी ना वो बहुत ही दुष्ट की पराकाष्ठा निकाल चुकी है। लेखा हो भगवान जवाब दे उनका मनाई तो दे वाला के मनाई तो अच्छी बनी है अपने पति के लिए तुम बहुत अच्छी हो, अपने पति की सेवा कर रही हो, उनके पैसों पर ऐश कर रही हो, है ना। अपने पति मिस्टर जी अभी आए नहीं है मेरे मिस्टर जी, लेकिन दूसरे के मिस्टर को कैसे अपने कब्जे में करके रखी है। रोटी खाए ताजी ताजी रोटी बना के दे हम खट्टी मोट रोटी बना दे हमारे कमाई इतनी मोट रोटी बना दे तनोन दई दे का नेमन लेके आवा रहा घर से गाँव से इतना दई दे महतारी से बनाई से कनेमन। कितना बुरा किया सलूक चाची तूने मेरी माँ के साथ। बहात रहा हर एक चाची 2 चाची है मेरी 2 चाची जो मेरी मम्मी का बहुत सलूक करी है। न कौना टानिक न बोतल न कौना कुछ नहीं दीना बस वह रोटी है नॉन रोटी के नॉन रोटी ऑपरेशन तेरी 2 बहुएं आई है ना चाची, तेरे को भी नमक रोटी खिलाएंगी देख लेना। इंट्रोडक्शन तो करवाया नहीं छोटी बहू से, कोई बात नहीं, भगवान जरूर करेगा इंट्रोडक्शन आपका। बिटिया तनिया भाग जाएगी हम नहीं बेटियां पैदा नहीं हुई, वो चाहती है कि मेरे घर में बेटियां पैदा ना हो, बेटियां पैदा होगी तो मार दूंगी मैं उनको। अत्याचार कर रहा पर तू तो न करता है हमारे साथ। मेरे पापा आपको तो भगवान जरूर सजा देगा, आपके कीड़े पड़ेंगे। वो तो हमका समझिन ना घर है समझिन का रोटी दया समझिन हाँ समझिन आए ठीक उठाई घुसे रही झुंगी रहा झुंगी में पहले हमारी बिटिया घर कहाँ घर न दुआर झुंगी में हुआ रहा झुंगी जाना हुआ मन के रहा दाई की बहुत दुख लगता है मेरी मम्मी की बात। दाई की भतीजा वो चला गा रहा हूँ जबलपुर के उखर वही रहा टान सा तो वहीं के झुंगी में रहा वह भी चाया हम खसाते। मैं सोचती नहीं हूँ पर मेरी मम्मी का जो दुख है ना वो बेचारी अगर मैं अपनी मम्मी को अपने पास लेके नहीं आती तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता क्या हुआ उनके साथ। वाले चाहते रहे तो फिर बल्ब लगाई अंधियारे में परे रही अंधियार धूप इट्ठे बल्ब तक नहीं दी फिर खन के तना फिर बल्ब लगाई फिर झकिया से फिर कम्मल दीहीन कहा ओढ़े का उन्हा लगता जाऊँ रहता दीहीन ओढ़े कहूँ दीहीन उन्हों की बिटिया भर रही
8 रोज के हुआ हमारे। देखना पिताजी आपकी गति होगी, और एक चाचा, हर एक चाचा को कीड़े पड़ेंगे, मेरी बद्दुआ है। पर हो जाऊं करीन तब मेरे साथ तो बहुत गलत किया है ना। पर चाचा होते तो इन खाइए में न करे देते तो हो जो चाचा। कोई बात नहीं, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुलाता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनको कीड़े पड़ के बुलाता है। जो कीड़े पड़ेंगे उसके बाद ही जाएंगे वो। हमारा सास ससुर इतना गाली दे उनका इतना शराब है, जब भर जिंदा रहे थे अधू शराब रही है हमारी घर वाले लड़का दूठे था तब उनका बहुत कोई बात नहीं, तो हो गया माने लगे उनका। पूरी जिंदगी तुम लोगों को ना भगवान सजा देगा, देख लेना एक दिन। तो उनका शराब मेरी माँ को दिया हुआ हर एक दुख तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं किसी भी हालत में। शराब लागा थी ये जो बुआएं हैं जो बद्दुआ देती हैं, दूसरों का नाश और निर्वश मनाती है ना, तुम्हारे घर का कोई लड़का मर जाएगा तब तुमको समझ आएगी। नाना था कजन्स लोग मेरे कभी हेल्प नहीं करें, और हेल्प भी करें ना तो ये घर जाके उनकी गाली दे के आते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अगर मेरे कारण आप लोगों को कोई दुख हुआ हो तो माफी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरे घर वालों को छोड़ना नहीं। सबकी प्रॉपर्टी हड़प के बैठा है। कितने भूखे हो रहे तुम लोग। चार संडा है तब कुछ नहीं को नहीं बोला उनका। अरे वो साहेबपुर में सबसे गंदा घर है वो मेरा घर। नहीं मेरे दादाजी का नाम था श्री पंडित राम लखन शुक्ला, जो बहुत ही वीआईपी प्रोटोकॉल में रहते थे, है ना। अपने आप को मतलब उनकी हर बातें सुनी जाती थी, बहुत समझदार थे मेरे बब्बा, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बेटे ऐसे गिरे हुए निकलेंगे। पंडिताई कर रहा पंडिताई तो करते थे बब्बा जी, आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। पर मेरी मम्मी के लिए वो भी बहुत अत्याचार किए हैं। मेरी मम्मी के साथ मारते, गाली गलौज करते। मेरी मम्मी ने जीवन में खाना बना के खिलाया उनको, पर क्या हुआ, मारत रहा। सास मारी दांत तोड़ डालते, झाड़ू से मारी रही। दादी ने बहुत बुरा किया है मेरी मम्मी के साथ। एक कपड़े के लिए लड़ाई लड़ी थी दादी ने मेरे से। गुरुआ राखे रहा खूब एक का तो गुरुआ बांधा मेरे को ही मारा दादी अब्बा ने। मेरे को जांग में मारा था एक लाठी में पानी भरत रही तो हारवी से बाल्टी रस्सी नहीं करी तो हारवी से नहीं गए तो फिर हम खाई, इसलिए तड़प तड़प के मर गए। लाठी जो मेरी मम्मी को दुख दिया है ना, ससुर हम तड़प तड़प के मरोगे तुम लोगों को। मेरी बद्दुआ है। जब गोरू चरा के आवे तो खड़े हो तो ठीक नहीं मारे लागे जाते घुस पहले मारे हम खाते। दादी पप्पा और मेरा बाप कहते ना कि जब पति इज्जत नहीं करता तो सास ससुर कोई इज्जत नहीं करता। तब भी हम सेवा इनखर करन कबहू नहीं मानन दुख हमका मारे गरिया में सब पर हम इनखर अलाई खड़े हैं आरती सास के साथ। मेरी मम्मी के मम्मी के पापा खत्म हो गए थे, नहीं थे उनके पास। एक भाई है उनके बेचारे, मेरे एक मामा है वो इनोसेंट है, वो कुछ समझते नहीं है, इसलिए वो हम उनसे दूर ही रहते हैं। हमें नहीं बुलाते कुछ भी कि आप आओ हेल्प करो। भाई हमारे से नहीं जाने कुछ होता। वो हार्ट के पेशेंट है मेरे मामा, इसलिए मैं उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करती। कुछ नहीं जाने बहनी का सीधी का शादी कहता ना ये। मेरे मम्मी पापा दोनों सीधे हैं। मेरी मम्मी सीधी है, मेरे मामा भी सीधे हैं। सीध के फायदा उठा दी नहीं से हम चंचल होती है काहे कहो। दादी पता है चाची चाचा जब लड़ाई होती है चाची लोग पीट पीट के मारती है अपने चाचा को, अपने पतियों को सीधा मारती है। खासा मारत नहीं। सूसू करने वाला जो एरिया ना वही पकड़ के नोच लेती है। ऐसी है चाची लोग। बहुत अच्छा करती हो चाची तुम लोग, ऐसे ही लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। मेरी माँ ने कभी नहीं किया है। अपनी बीवी को बोल दो ना, गाली गलौज कर दो कि मैं तुझे 1 फुट कॉर्ड नहीं दूंगा, तो मैं गला दबा देंगे सीधे सीधे। देखा ना मैंने उन लोगों की लड़ाई। लेकिन मेरी मम्मी के साथ तो बहुत बुरा अत्याचार हुआ। हमारे साथ मेरी बद्दुआ है। अभी तक तो मैं चुप रही, मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, अब बद्दुआ देती हूँ। चुपचाप रही। अगर मैं बद्दुआ दी तुम्हारा नाश और निर्वंश हो जाएगा। आंसू चला रहा है। भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि आप कोई भी भाई हो तो उनको एक भी लड़का पैदा ना हो, सबको लड़कियां देना भगवान। फिर देखते हैं कि कौन किसकी प्रॉपर्टी लेता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन किसको लड़का लेता है। बांझ होके जियो तुम लोग, बांझ। मेरी बद्दुआ है। समाज आवा ऐसा तो समझा नहीं आवती। कोई भी लड़की पैदा ना हो, कोई लड़का पैदा ना हो। अबे तो बड़ा और जितने भी पैदा हो सब मर जाएं। इतना घमंड है उनके की का है। महिषा भी है। बहुत बहुत बुरा किया तुमने मेरी मम्मी के साथ। मेरी माँ की बद्दुआ। और चाची तू मेरी माँ का जो गहना लेके रखी है ना वापस कर दे। माँ गहना तक ली हमारी मायकी कितना मेरे नाना ने दिया था वो गहना, मेरे मामा ने बनवाया था। कितना अत्याचार तोरी मायके वाले कैसा नान की कहा नहीं कुछ। अरे कुछ नहीं कहते उसके मायके वाले। मायके वाले ऐसे हैं, सब ऐसे ही हैं। मायके वाले हुआ है।
तो चाची, मेरी गोलू मोलू सी चाची, मेरी प्यारी चाची, इतने प्यार से बोल रही हूँ तो मेरी माँ का गहना वापस कर दे, और मेरे पापा का जितना पैसा तूने लिया है ना वो सब मेरी अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर। बाप नेता रहा, बड़ा होशियार रहा। मेरे पिताजी चाची को 20 लाख रुपया दिए हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं, सब पता है मुझे। उसके बच्चों को पैसे देते हैं, उसके बच्चों का खर्चा पानी उठा रहे हैं, उसकी बेटियों को पैसा दे रहे हैं, उसके बेटियों को पैसा दे रहे हैं, उसके बच्चे को पैसा दे रहे हैं। एटीएम कार्ड चाची का बेटा इस्तेमाल करता है। 5,000 रुपए निकालो एटीएम कार्ड से, 10,000 रुपए निकालो तो ओटीपी मांगता है। वाह, ग्रेट। ऐसा लगता है जैसे चाची के बच्चे मेरे बाप के बच्चे हैं। सही, थाने से फोन आया था मेरे पास, मैं थाने गई थी, तो वहां पे बोला जाता है मुझे कि नेहा शुक्ला तुम वीडियो बनाती हो, तुम चाची को गाली गलौज करती हो। उसमें वो नहीं लिखा जो मेरी बातें, जो मेरे साथ हुआ है वो नहीं दिखाती मैडम। पैसे खा के पुलिस वाले भी गद्दारी करते हैं। नहीं पता मैं कि हाँ, ये नहीं पता कि नेहा के साथ कितना गलत हुआ है, क्यों कर रहे हो आप उनके साथ गलत। पैसे खा के और गलत मेरे साथ ही करेंगे। वो पैसा में के हम खबर आवत, कोई बात नहीं, जान मारे। अगर मैं जेल चली गई ना और जेल से बाहर आ गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस भगवान से बस मेरी बस रिक्वेस्ट रहेगी कि तुम लोगों के साथ कभी अच्छा ना हो, मेरी बद्दुआ लगेगी। मैं सबका नाश और निर्वंश हो जाए। जो तुम दूसरों के बच्चों को नाश और निर्वंश बताते हो, तुम्हारा हो कुछ, तुम्हारा भी होगा। जाओ जाना हो या बता ही सराफा रहता सराफा। चाची मुझे बोलती है, मुझे टीबी हो गया था, चाची बोलती तुझे भगवान को देते 5 बार टीबी हो, ये मैं तुझे वापस करती हूँ चाची कि तुझे 5 बार शुगर हो जाए, तेरा मोटापा बढ़ जाए, तुझे बीपी हो जाए, उठ ना पाओ, एकदम उठ ना पाए, तेरी दोनों बेटियों की मोटी मोटी हो जाए, तेरा बेटा मोटा हो जाए, ऐसा मोटा है कि ऐसी मोटी हो जाए कि तुझे उठना ना पड़े, उठाने के तेरे पास सवारी आए। जामन कर गया मैं जामे वाले। तूने मुझे बद्दुआ दी थी ना कि तू घुट घुट के मरेगी। पता है ना मारी है, मैं भी घुट घुट के मैं तो मरी रही हूँ घुट घुट के, पर तू तो जरूर मरेगी। भगवान तो तेरा मोटापा होगा बड़ा तो तू मरेगी। भगवान के रहे तो न्याय है, न्याय नहीं है। न्याय कोर्ट में भी न्याय नहीं होता, कोर्ट में अन्याय होता है। पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता कि वकील कैसे होते हैं यार। पैसा खा क्या वकील के बीवी बच्चे नहीं होते? वो अपने बीवी बच्चों को भरण पोषण देते हैं, तो फिर यहाँ आके वो अगेंस्ट क्यों लड़ते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अपने बच्चों पर। अगर मेरा बाप मेरी मम्मी की केयर करता तो मेरी मम्मी की हालत ऐसी नहीं होती। चाची लोग संडी जैसी है ना, वैसी होती वो लोग, ऐसी होती मेरी माँ। लेकिन नहीं, मेरा बाप तो वो बगल वाले बब्बा के पास बैठ के पंचायत मारेगा। वाह, और वो साइड वाला बब्बा तो भगवान कसम ऐसा बब्बा, नाम नहीं बताऊंगी, नाम वायरल हो जाएगा। है तो साहेबपुर का ही, मेरे घर के अपोजिट के डायरेक्शन में रहता है वो पार के सड़क पार घर है। लेकिन देख है ना, मेरी बद्दुआ है एक एक करके। हर एक चार चाची और हर एक बुआ को मेरी बद्दुआ है। मेरी माँ को सताया हुआ हर एक व्यक्ति